पाठ 4 प्रश्न संग्रह 17 का तीसरा सवाल आज हम हल करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है त्रिभुज XYZ में मापकोण y बराबर 90 अंश, कोण x तथा कोण z के मापों का परस्पर संबंध लिखो। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज XYZ में मापकोण x जमा मापकोण y जमा मापकोण z बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर y का माप दिया है 90 अंश, तो जो नहीं दिया है इसी तरह से लिखेंगे मापकोण x जमा y का माप दिया है 90 अंश जमा मापकोण z बराबर 180 अंश। तो मापकोण x जमा मापकोण z बराबर कितना आएगा, 180 घटा 90 दाहिनी साइड चला जाएगा तो घटा हो जाएगा। तो मापकोण x जमा मापकोण z बराबर कितना होगा, 90 अंश। 90 अंश अर्थात मापकोण x जमा मापकोण z कितना है, 90 अंश। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x तथा z के मापों का परस्पर संबंध लिखो। इसका अर्थ हुआ कि मापकोण x जमा मापकोण z बराबर 90। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 90 अंश है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मापकोण x तथा मापकोण z एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं। मापकोण x तथा मापकोण z एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी दिया हुआ है। यहाँ पर चौथा उदाहरण है परस्पर कोटिपूरक कोणों की जोड़ी के मापों का अंतर 40 अंश हो तो उन कोणों के माप ज्ञात करो। उन कोणों के माप ज्ञात करो। परस्पर कोटिपूरक कोणों के जोड़ी के मापों का अंतर 40 अंश हो तो उन कोणों के माप ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि कोटिपूरक कोणों की जोड़ी में से जो बड़ा कोण है उसका माप है x अंश। माना कि कोटिपूरक कोणों की जोड़ी में से बड़े कोण का माप बराबर x अंश। तो दूसरे कोण का माप क्या आएगा, दूसरे कोण का माप आएगा x घटा 40 अंश। क्यों आएगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है, ये बड़ा कोण x अंश का है, उससे 40 छोटा अंतर अर्थात उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 40 है, अर्थात दोनों को घटा करेंगे। उसके बाद हमको ये पता है कि
कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 90 अंश होता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल बराबर 90 अंश। तो कोटिपूरक कोण में पहला बड़ा कोण ये है और दूसरा कोण ये है, तो हम लिख सकते हैं x अंश जमा x घटा 40 अंश का योगफल कितना है? 90 अंश। तो उसके बाद कोष्टक खोलेंगे, x जमा x घटा 40 बराबर 90 अंश। उसके बाद x जमा x कितना लिख सकते हैं? 2x घटा 40 बराबर 90 अंश। 2x बराबर, अब इस 40 को हम उधर भेजते हैं दाहिनी तरफ, तो 90 अपना चिन्ह बदल देगा। जैसे ही उस साइड दाहिनी साइड जाएगा तो ये घटा से जमा हो जाएगा। अगर कोई संख्या जमा होती है तो घटा हो जाती है और घटा होती है तो जमा हो जाती है स्थान परिवर्तन करते समय। तो 2x बराबर 130। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 130 बट्टे में 2। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और x के बीच में क्या संबंध है? गुणा का संबंध है। जब 2 दाहिनी ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2 2 6 12 2 5 10। तो x बराबर कितना? 65। x क्या माना था? बड़े कोण का माप। तो हम क्या लिख सकते हैं? बड़े कोण का माप बराबर कितना? 65 अंश। और दूसरे कोण का माप, इसलिए